एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। उनका एसआईआर वोट चोरी का जो मामला उठाए थे, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब सबकी नजर 14 नवंबर पर अटकी है, क्योंकि वोटों की गिनती होनी है। और ऐसे में विजय कुमार सिन्हा, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उनका बड़ा बयान सामने आ गया है। तेजस्वी यादव को भी खूब रगड़ा है। उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है। और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। 14 तारीख, अब तो ज्यादा समय है नहीं, परसों ही परिणाम सामने आएगा तो लोग स्वीकार करेंगे। वो तो पहले चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का, ईवीएम पर, पदाधिकारी पर वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इससे साफ झलकता है वो हताश, निराश। और बिहार की जनता ने चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का फिर उनको अवसर दे दिया है। दोनों अप्पू और पप्पू कोई विदेश जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार से उनको कोई मतलब नहीं रह पाएगा। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है सर, महिला युवा बढ़ चढ़ कर मतदान किए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है। और इस तरह से हर मतदाता को भागीदारी करनी चाहिए। जिन लोगों ने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया, उनको भी जवाब है कि आज उनका एसआईआर वोट चोरी का जो मामला उठाए थे, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और बिहार की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी पारदर्शिता और शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहा और भागीदारी किया है। वोट परसेंटेज 2020 में 57% था, आज लगभग एवरेज 67%, 10% का अंतर। ये लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की एक नई पहचान और एक नए उदाहरण के साथ नए कदम बढ़ाया। दिल्ली कांग्रेस में अब एनआईए जांच करेगा सर, कैसे देखते हैं? दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की मानसिकता जब पढ़े लिखे लोग समाज की सेवा, राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव के बदले इस तरह के आतंकवादियों के सहयोगी बन जाए, तो नए ढंग से अब विचारने की जरूरत है। और सरकार पूरी सजगता के साथ आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर नजर रखे हुए है। और ये चारों लोग को जो संरक्षित करते हैं और जो इनको कहीं न कहीं आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उस पर भी कार्रवाई की अब जरूरत है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, सीधे तौर पे बता दिया कि अब जनता फैसला कर देगी, जनता नतीजे बताएगी और इन जंगल राज वालों को वापस नहीं आने देगी। और एग्जिट पोल जो आए हैं सामने, कहीं ना कहीं से एनडीए को इतना जरूर पता चल गया कि आखिरकार उनकी जगह बिहार की राजनीति में क्या है। और जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो इससे भी ज्यादा मतों से और सीटें जो है वो एनडीए निकालने जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।